सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिस प्रार्थना जी और आज इनका टाइपिंग थी 24 नवंबर को। तो आज ये हमसे जुड़ी हुई हैं, हम कुछ उनसे सवाल पूछेंगे। आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन शेयर किए थे कि जब आपके कोई भी साथी जाए तो क्वेश्चंस क्या-क्या आए थे उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम प्रार्थना जी से वही क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना जी बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू और सो मच सर, आपकी गाइडेंस में मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। टाइपिंग आपकी शिफ्ट कौन-सी थी, पहली या दूसरी? सर मेरी पहली शिफ्ट थी 7 बजे वाली और मेरा पहला ही बैच था। अच्छा। तो टाइपिंग को लेकर कोई जैसे 1 दिन पहले या जब टाइपिंग देने जा रही थी, ट्रेन में आप होंगे या ग गाड़ी में कहीं होंगी, तो कुछ आपका पैनिकनेस हुई या कुछ नर्व कंट्रोल नहीं हो पाई या हार्ट बीट बढ़ गई थी, ऐसा कुछ? सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आपने इतना गाइडेंस दे दिया था कि बिल्कुल भी डरना नहीं है और आप जैसे सर लाइव टाइपिंग करवाते थे, तो हुँ, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, तो अच्छा, बिल्कुल भी मतलब डर नहीं लगा हम लोग को। मतलब मुझे अच्छा। बिल्कुल डर नहीं लगा वहाँ पे जाके हुँ, और नॉर्मल वहाँ पे बैठी थी और हमारी जो लाइव टाइपिंग होती है, उसमें इतना कीबोर्ड की आवाज़ आती है कि वहाँ के कीबोर्ड की कोई आवाज़ ही नहीं लग रही थी। अच्छा। तो तो हमारे पहला क्वेश्चन ये है कि कीबोर्ड कौन-सा था आपका? सर कीबोर्ड एचपी के 100 ही था। हाँ, मेरा भी था, मेरे आस-पास वालों का भी मैंने देखा था और हुँ। मेरे पीछे बच्चे बैठे थे, सेम ही था एचपी के 100। अच्छा, एक रिमर ये भी उड़ रहा था कि सारी की सारी कीज़ जो थी वो लॉक हुई। जैसे अभी जो औद्योगिक वाला पेपर हुआ टाइपिंग, तो उसमें सारे लोग की अनाउंसमेंट हुआ था कि ऑल्ट वाली कीज़ लॉक हो रखी हैं इसमें। तो क्या इसमें भी सारी कीज़ लॉक थी, जो यूज़ में नहीं आ रही थी? नहीं सर, कोई भी की लॉक नहीं थी। हुँ, विंडो का नहीं था मुझे, विंडो वाली की का, लेकिन ऑल्ट का यूज़ मैंने किया था हिंदी वाले क्योंकि मेरा कृतिदेव फ़ॉन्ट था, तो हुँ, ऑल्ट का यूज़ मैंने डेमो में भी किया था और उसमें तो कोई कोड आया नहीं था, जो मेरा पैसेज आया था। पर डेमो में हुँ। एक मेरा पैसेज में एक व्यक्ति जब हम लिखते हैं, तो का और ता मिक्स करके लिखते हैं, तो हाँ, उसके ठीक लिए है। नाइस होता है, तो हाँ, वो मैंने यूज़ करके देखा था, वो ऑल्ट के साथ यूज़ हुआ था अच्छा, और मेरी कैप्स लॉक टाइपिंग करते वक़्त मेरी कैप्स लॉक भी दब गई थी, तो भी मुझे पता चल गया था कि कैप्स लॉक भी खुली हुई है अच्छा। और कैप्स भी लॉक ऑन खुली थी मतलब? और शिफ्ट तो खुली हुई रहती ही रहती है। हाँ, शिफ्ट मान नॉर्मली वो तो खुला रहेगा। अच्छा, ऑल्ट से याद आया कि क्या कोई स्पेशल कैरेक्टर हिंदी में आ रहे थे? सर मैम ने बताया कि मेरे डेमो में केवल एक वर्ड था, का और ता, बल्कि कृतिदेव में तो बहुत सारे वर्ड कोड से ही बनते हैं, हुँ। ऐसा कोई भी नहीं आया था। अच्छा, मतलब जो मेन टाइपिंग की उसमें कैरेक्टर नहीं है स्पेशल वाले। मेन टाइपिंग में व्यक्ति जो लिखा हुआ था, का और ता, वो अलग-अलग लिखा हुआ था। अच्छा, जो हम हम लोग उसको अपने नॉर्मली बना लेते हैं उस टाइप में, आधा का और जी। ता बनाते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है। मतलब वो वाला नहीं आया था इधर ता और इधर का होता है आधा, आधी-आधी तरफ। चलिए, नॉर्मल कीज़ से बनेगा वो। नॉर्मल की इससे बनेगा। तो अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आप जिस मॉर्निंग में गई थी वहाँ पर टाइपिंग देने के लिए, तो उस टाइम का एनवायरनमेंट क्या था वहाँ का? एनवायरनमेंट सर जैसे अब भीड़ तो थी काफ़ी क्योंकि अटेंडेंस भी 99% आप मान लीजिए क्योंकि हमारे लैब में मुश्किल से एक आधी बच्चा होगा जो एब्सेंट होगा और हुँ, अच्छी खासी थी। तो सर आपने जैसा बोला था कि भीड़-भाड़ से डरना नहीं है और हम तो जैसे ही पहुँचे थे वैसे ही सीधा कॉलेज में एंट्री मार ली थी, इधर-उधर देखा ही नहीं। बहुत सीधा अच्छी आप बात है। हुँ, सीधा आप जाइए और आपकी चेकिंग वगैरह होगी और हुँ, आपको नंबर, सिस्टम नंबर सब अलॉट किया जाएगा, स्टिकर वगैरह लगाए जाएँगे और आपको एक रूम में बिठा दिया जाएगा। तो जब हुँ, सारे का बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर हुँ। आपको लैब में भेजेंगे वो लोग। अच्छा। अच्छा, लैब जी। में जैसे अ, एक जो डेमो होता है और कुछ साथी बता रहे थे डेमो के से पहले भी हम कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं कीबोर्ड की, तो वो क्या प्रोसीजर था उसका? सर, जैसे ही आप अपने सिस्टम पे बैठेंगे, तो वहाँ पे 2 बॉक्स होंगे। एक में आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड ये वाला बॉक्स होगा, उसको आपको छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी और हुँ, उसके जस्ट नीचे एक येलो कलर का बॉक्स होगा, वो ब्लैंक होगा। हाँ, आपके पास लेटर नहीं होगा, आप अपनी मर्ज़ी से उसमें अपना कीबोर्ड चेक करने के लिए कुछ भी टाइप कर सकते हैं। चाहे हुँ, आप अपने एडमिट कार्ड का कुछ भी टाइप कीजिए, हुँ, चाहे तो आप कोई भी वर्ड्स चेक करने के लिए आप जैसे चाहें वैसे कीबोर्ड को चेक कर सकते हैं उस बॉक्स हुँ, में। हुँ, वहीं आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वो लोग अनाउंस करते हैं कि आप ऑल्ट और शिफ्ट का यूज़ करके आप अपनी हिंदी की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ये तो मतलब मंगल वही फंड वालों के लिए है ये।
ये केवल मंगल फॉन्ट वालों के लिए, कुर्ती देव वालों के लिए नहीं है। कुर्ती देव वालों के लिए वहाँ पे कुर्ती देव का अलग से बॉक्स है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप कुर्ती देव का फॉन्ट चेक कर सकते हैं। अच्छा। दोनों तो चीजें आप वहीं चेक कर सकते हैं, हाँ, अच्छा आप दोनों बताइए फॉन्ट। मैटर के साथ है हिंदी इंग्लिश दोनों का? सर मैटर इंग्लिश का मॉडरेट था। मॉडरेट में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन हो। हम्म। मॉडरेट का मतलब ये है कि हम्म। लंबे वर्ड, और लंबे वर्ड वो हम्म। 10 से 11 लेटर्स के थे। कुछ वर्ड ऐसे थे जो एक ही वर्ड है, और कुछ वर्ड जो थे वो हाइफन से जुड़े हुए थे। अच्छा, इस तो जैसे जी, अगर हम और जैसे मान लीजिए हम कोई वर्ड लिख लेते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि अब इंग्लिश में अगर हम कोई नॉर्मल वर्ड ही लिखते हैं तो भी 5 वर्ड का तो हो ही आता है, 5 अल्फाबेट का। जैसे अगर हम किरण ही लिख लेते हैं, जैसे सामने किरण लिखा तो लगभग 5 वर्ड है, या प्रकाशन लिखा तो उसमें 7-8 वर्ड है। तो ये तो यूजुअली हम लोग तो प्रैक्टिस में करते रहते हैं। तो जी सर। कोई चीज अगर हार्ड होती है तो तब होती है ना जब बार बार ब्रैकेट आ जाए, बार बार एक ही बार में ईयर आने लगते हैं, या एट द रेट आ जाए। जैसे रेपो टाइपिंग का लेवल 3 है या एआर का लेवल 3 है, तो उस टाइप के तो आया नहीं होगा। नहीं नहीं सर, ऐसे मतलब एक्नॉलेजमेंट आ गया, स्पिरिचुअल आ गए, हाँ, ये सारे वर्ड ये तो हैं। नॉर्मली हम लोग टाइपिंग करते ही रहते हैं, इसकी हैं स्पिरिचुअल की, एक्नॉलेजमेंट की, डिस्क्रिमिनेशन की। सेल्फ ऑबिडेंट वर्ड है तो उसको हाइफन से जोड़ के लिख दिया। हाँ। तो ये सर हाँ। अपने मानने के ऊपर है। अगर आप अच्छे से कर ले जाओगे तो आपको टफ नहीं है, अगर आप हम्म। मान के बैठोगे टफ है तो फिर टफ वो तो हो ही लगेगा। जाएगा फिर तो। अब वही बात है, फिर चाहे आप 1 साल टाइपिंग करते रहिए तभी अगर आपको ये चीजें है ना। अच्छा हिंदी, अच्छा हिंदी से पढ़ने से पहले बताना चाहूँ कि जो आपकी टाइपिंग जो थी उसका फॉन्ट साइज क्या था? बहुत से बच्चों की ये आ रही थी, भैया फॉन्ट साइज कितना आ रहा है? सर इंग्लिश का फॉन्ट साइज आप समझ लीजिए जो एआर का बाय डिफॉल्ट इस समय आ रहा है, एआर का? सेम वही। जी, एआर का सेम बाय वही था। डिफॉल्ट है जो? जी। अच्छा, पैसेज और पूरी स्क्रीन टू स्क्रीन है? हाँ, पैसेज पूरी स्क्रीन पे, आधी स्क्रीन पे आपकी पैसेज रहेगा और आधी पे आपको टाइप करना है। कोई हम्म। भी बॉक्स या बाउंड्री कुछ भी नहीं है। हम्म। बिल्कुल सिस्टम की बाउंड्री से स्टार्ट होगा और सिस्टम की बाउंड्री पे खत्म हो जाएगा। हम्म। और हम्म। हिंदी का जो फॉन्ट साइज आ रहा है, मम्मी थोड़ा रुक जाओ यार। हम्म। हिंदी का जो फॉन्ट साइज आ रहा है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ आ रहा है। जैसे कि अगर इंग्लिश का 16 है तो उसका हिंदी का 18 होगा। अच्छा। क्योंकि क्योंकि उसमें कुछ ऐसी मात्राएं या बिंदियां वगैरह होती है, इसलिए वो थोड़ा सा एक नंबर उसको बढ़ा देते हैं। अच्छा। अच्छा, हिंदी के पैसेज कैसे आए थे? हिंदी का पैसेज का टॉपिक सर मानव सभ्यता था। हाँ। तो सभ्यता, अब मेरे हिसाब से तो कठिन वर्ड नहीं है। ना। सभ्यता, ना ना। प्राकृतिक, प्रारंभिक और साधारणतया। हम्म। कोई भी कोड का यूज नहीं है, बिल्कुल हम्म। नॉर्मल, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 वर्ड्स जो थे वो 4-4 लेटर्स के मैं बता दे रही हूँ, बस यही थे। और बाकी किसी, वह, ये, कौन, ऐसे, वैसे, ये हम्म। दो दो या 3-3 वर्ड्स के थे। तो मतलब ओवरऑल जो हमारे सामने एक समरी निकल आई है वो ये है कि पैसेज दोनों के बच्चों वाले ही आ रहे हैं, अगर जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था। ठीक है। जी। और अगर आपने अपने हाथों पैरों पे थोड़ा कंट्रोल रखा, पैनिक नहीं हुए वहाँ का एनवायरनमेंट देख के, तो स्पीड लगभग आपकी हिंदी में कह सकते हो कि 35 से प्लस निकल जाएगी। ओवरऑल में 40 जा हिंदी, सकती है, हाँ 40 भी हिंदी सकती में। है। हाँ। और अगर अ, इस समय बच्चे की 25 या 26 भी आ रही है तो वो हिंदी आराम से कर ले जाएगा, कोई जैसे दिक्कत नहीं। जैसे वो अपने ग्रुप में दीपशिखा जी हैं, तो उनकी जो दोस्त देने के लिए गई थी तो बता रही थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया था अभी 7 दिन पहले, तो नहीं कर पाई थी, और 2 महीने पहले स्टार्ट की थी। तो हिंदी में उसके लगभग 23 की आ रही थी, तो वहां पर वो 28-30 निकाल कर आई है। अब वही सेम इंग्लिश सर में भी उसके 28-27 की स्पीड आ रही थी, और वहां पर वो 35 तक की निकाल के आई है। वो ये बता रही थी, बहुत खुश थी वो कल। हिंदी का बहुत सही आ रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे आप ये समझ लीजिए कि सेकंड और थर्ड क्लास के बच्चों की जो किताबों में कहानियां होती हैं, हम्म। बिल्कुल हम्म। सही। अच्छा, एक चीज और, जैसे आपने बहुत सारे हमने आपको करवाए हैं सका सेक्शन वेबसाइट पे टाइपिंग करवाई, जो बिगनर थे, इंडिया टाइपिंग पे भी करवाई, टाइपिंग बाबा पे भी करवाई, और टेस्ट मेंटर पे भी करवाई, रेपो टाइपिंग पे, लास्ट में एआर पे भी करवा दी है। तो सारे के सारे अगर हम कंपाइलेशन देखें पैसेजेस का, तो किसके आपको लगता है कि इसके नियर बाई ये पैसेजेस आ रहे हैं? और मतलब जो पैसेज का लेवल था वो किसके लगा आपको कि इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आ रहा है? तो सर मैंने, जैसे आपने सजेस्ट किया था टेस्ट मेंटर के लिए हाँ। और हाँ। सरकार, हाँ। तो स्पीड तो मेरी पहले मतलब ठीक थी, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी सिलेक्शन आपके कहने पे चूज किया, जिसके बाद मेरी स्पीड जो है 40 से ऊपर पहुंची थी यहाँ पे, हाँ। जो भी हाँ। आप बातें हाँ। थे। हाँ। लेकिन उसके बाद भी जो जैसा आप पूछ रहे हैं कि
किसके जैसा था, तो वो बिल्कुल टेस्ट मेंटोर के जैसे ही उसके पैसेज थे। अच्छा। अगर आपने टेस्ट और अच्छे से कर लिया है, क्योंकि उसमें हर तरीके के पैसेजेस हैं, हार्ड, हुँ। मीडियम, और ठीक रहते हैं, ठीक-ठाक रहते हैं, और सिमिलर ही आपको मिलता है उसके जैसा ही। मतलब एक लाइन में 2-3 बड़े वर्ड हो गए, फिर छोटे-छोटे वर्ड हैं, फिर बड़े वर्ड, फिर छोटे-छोटे वर्ड हैं। सेम ही ये है बिल्कुल, तो ऐसे ही हुँ। मिलेगा। ऐसा नहीं है जैसे एआर में लंबे-लंबे वर्ड दे दिए, तो डर के मारे बच्चे की हालत खराब कि हाँ, करूँ तो क्या हाँ, करूँ? इन हाँ, टेस्ट में वर्ड बड़ा दे दिया तो छोटा दे दिया तो राहत की सांस आती है कि हाँ, चलो हाँ। थोड़ी स्पीड हुँ, बढ़ रही है। हुँ। सर ये बिल्कुल टेस्ट मेंटर के जैसे ही था। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था टाइपिंग का और जी सर। हाँ, मतलब ये है कि क्वालीफाई हो जाएगा, उम्मीद है। हो हाँ, जाए। हाँ, नहीं हो जाएगा लगभग आपने जैसे 36-37 तक की जैसे मैंने आपसे पहले बोला था कि एक मंत्रा आपको याद रखना है कि आपको केवल क्वालीफाई करना है, ईगो टाइपिंग करनी नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना है कि पड़ोस वाला 50 का निकाला तो मैं उसके साथ में जा रहा हूँ या 50 निकाल रहा है तो मेरी 30 की आ रही है यार, ये निकाल देगा मेरा नहीं निकलेगा। आपकी लड़ाई अपनी जी, खुद से होनी चाहिए, जी। तो निकल ये आपने जाएगा। हुँ, हाँ, सर मैंने फॉलो किया कि बस हमें 30 से ऊपर जाना है, चाहे हाँ, वो 31 ही क्यों ना हो, 31 क्यों ना हमें हो। हाँ, हमको मेडल नहीं चाहिए। मेडल नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वही सिंपल सी बात है चाहे कोई 60 के निकाल के आया और उसके 41.25 नंबर आए, ठीक है, आपके नंबर 65 में आपकी 30 की है और मान लीजिए कट ऑफ तो 41.25 जानी नहीं है किसी भी हाल में, तो उसकी 60 की जो स्पीड आ रही है वो इस वैकेंसी में तो खैर बेकार है उसके लिए, एक तरह से। जी, सर। तो लेकिन जिसने 30 निकाल दी और नंबर अच्छे हैं तो वो निकाल देगा अपना, कभी जी। 2 4-5 महीने बाद किसी ऑफिस बैठा होगा। यहाँ पे मैटर ही करता हाँ, है कि आपकी कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी और स्पीड ज़्यादा ना, रोड रेसिंग ना करें मतलब एक तरह से, जी सर। स्पीड ही चलते रहें धीरे-धीरे। जी, मतलब वहाँ पे आपको अपना हाथ रोकना नहीं है, चाहे आप पैनिक हो रहे हो, कुछ भी कोई दिक्कत हो, हुँ, डर, उँगलियाँ काँप रही हों, हाँ। बस करते रहिए। जैसे कल एक साथी बता रहे थे कि भैया जो मैटर हैं वो इतने आसान आ रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के कि अगर आपके हाथ भी काँप रहे हैं ना, तो हाथ काँपते-काँपते भी आपकी स्पीड निकल जाएगी। हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि मेरे बराबर में 2-3 बच्चे छोड़ के एक लड़की बैठी थी, तो उसने थोड़ा-सा ड्रामा कर दिया था, हुँ, बड़ी ज़ोर से एकदम से। जैसे ही मैंने तो आधी लाइन टाइप कर पाई, इतने में उसने कीबोर्ड एकदम से ज़ोर-ज़ोर से मारना शुरू कर दिया और बेहोशी की हालत होने वाली थी अरे! उसकी। हाँ, थोड़ा-सा मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, मुझे नहीं पता वो कौन लड़की थी। मैं हुँ, सिर्फ़ एकदम भई आगे ही देख रही, लेकिन जब कानों में सुनाई दे रहा था तो थोड़ी-सी पैनिक मैं हो गई थी। हुँ, ये था। और वहाँ पे पूरा खेल आपके पेशेंस लेवल का है, आप उसको मेंटेन करके रखिए। आगे जो भी बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए यही बोलूँगी कि आप हुँ, अपना पेशेंस लेवल, दिल, दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त रखिए, हुँ, टाइपिंग निकल जाए। हुँ। मतलब ये है कि टाइपिंग से जैसे मैंने आपको पहले बोला था अगर हमारे दर्शक जुड़े हैं मुझसे, मैंने आपसे हमेशा ये बात बोली थी कि जब आप टाइपिंग हॉल के अंदर चले जाएँगे तब बाहर नहीं होंगे टाइपिंग से। आप बाहर तब होंगे जब आप एनवायरनमेंट देखेंगे वहाँ के। जी। वहाँ का अब देखिए आपके साथ वही हो गया कि आपने थोड़ा-सा देख लिया कि लोग किस तरह से पैनिक कर गए तो आपको भी थोड़ा-सा अ, हाँ। वो हो गया, है ना? बाकी वो हुँ, वो हो जाता है, अगर कोई बच्चा इस तरीके की हरकत करता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करना पड़ेगा तो ही हुँ, हो सकता है, वरना उसके चक्कर में अगर थोड़ा-सा हुँ, ज़्यादा पैनिक हो गए तो फिर हुँ। दिक्कत हमें ही, का तो कुछ नहीं जाएगा। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि जो जैसे वर्ड हाइलाइट हो रहे हैं और जी। जब मतलब ग्रीन हो रहा है, जब सही हमने टाइप कर दिया, रेड हो जा रहा, तो ये कौन-सा पैटर्न है? किस वेबसाइट का पैटर्न यूज़ हो रहा है इसमें? सर ग्रीन नहीं हो रहा है। अच्छा, ग्रीन नहीं हो रहा है, हाँ, केवल आप जो वर्ड टाइप कर रहे हैं वो ब्लू है, और ब्लू में केवल बाउंड्री उसकी ब्लू है, हुँ, पूरा उसका ब्लू नहीं है कि बिल्कुल ही उसमें ब्लू कलर भर दिया होगा। क्योंकि अगर ब्लू कलर भर देंगे तो ब्लैक कितना दिखेगा, लोगों को दिखने में प्रॉब्लम होगी। जैसा हम ब्लू पेन से लिखते हैं, आप समझिए वैसा ही ब्लू होगा। मतलब लगभग बस बाउंड जो हमारी जेआर टाइपिंग है। हाँ, और जो रेड गलती होगी तो रेड हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो रेड भी चला जाता है, आपको खुद से याद रखना होगा कि हमारी गलतियाँ कितनी अरे! हुई। ये भी है? जी, वो एंड में जैसे ही पैसेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें ये नहीं आएगा कि ये 3 गलतियाँ आपकी लाल-लाल दिख रही हैं। हुँ, ना लाल दिखेगा, ना हाँ, नीला दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आपको अच्छा। खुद से याद रखना
है कि आप बैक नहीं जा पाए, इसलिए आपकी वहाँ पे गलती हो गई, वहाँ पे गलती हो गई। अच्छा, तो जैसे आपने पैसेज हाँ, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि जब आपने जैसे सिस्टम आपका ओपन हो गया, आपने जी, टाइपिंग कर ली, प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद डेमो आया, डेमो 1 मिनट का आपने कर लिया, फिर आप ऑन द जी। सबमिट अब आप एंटर कर गए, ठीक है? तो जब हम लोग मतलब की प्रेस करेंगे तब टाइमिंग स्टार्ट होगी या जैसे एंटर कर जाएँगे तब तुरंत टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे आपने की प्रेस की हो या ना की हो? क्या था? डेमो जैसे ही होगा, डेमो 1 मिनट का होके वहाँ पे पॉज़ हो जाएगा। हुँ, उसके नीचे एक बटन दिया होगा प्रोसीड करने का, आप उस हाँ, हुँ, वहाँ पे नेक्स्ट विंडो खुलेगी, आई एम रेडी टू बिगिन। हाँ, जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे, आपका पैसेज खुलेगा, ऑटोमेटिक टाइम स्टार्ट हो जाएगा, की दबाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब इंतज़ार नहीं करना इतना पड़ेगा इंतज़ार करना आपको। ही नहीं है, सीधे-सीधे आप टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है अपनी। डायरेक्ट आई एम रेडी टू बिगिन किया और वहाँ पे पैसेज खुला और टाइमिंग ऑटोमेटिक शुरू एआर के जैसा। अच्छा, ये सेम चीज़ एआर है। तो मतलब हमारे सामने 3 चीज़ें निकल के आई हैं कि जो पैसेज आ रहे हैं, वो लगभग आप कह सकते हो कि टेस्ट मेंटर की तरह आ रहे हैं और जो क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश का पैटर्न फॉर्म जो और स्टार्ट होती है वो एआर के जैसी। हाँ, अच्छा स्टार्ट होगी एआर की जैसी, टेस्ट मेंटर की तरह हाँ, पैटर्न आ रहे हैं और जो हाइलाइट हो रहा है सिस्टम वो आ रहा है जेआर की तरह। हाँ। हाँ, तो अगर मतलब तीनों चीज़ें किसी साथी ने देख ली तो कहीं न कहीं उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। चलिए जी, ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। जी तो सर। फिर हम थैंक आपसे भी जुड़ेंगे। ओके, हो नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल रिजल्ट और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। थैंक यू सर। जी।